हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आज बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का आने वाला समय अर्थात अगस्त 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन सभी बड़े ग्रहों के बारे में जो एक राशि से दूसरे राशि में अपना स्थान परिवर्तन करने में एक लंबा अंतराल होता है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं शनिदेव। शनिदेव अभी मिथुन राशि के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 10वें भाव को कर्म का क्षेत्र बोला जाता है, धर्म का क्षेत्र बोला जाता है और इस सब चीज़ों से पिता का क्षेत्र बोला जाता है। इन सब चीज़ों से जुड़कर देखा जाता है। शनिदेव फिलहाल आपके पत्रिका में वक्री है और 28 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। अर्थात 10वें भाव के फल के साथ साथ शनिदेव आपके 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव के भी फल देंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, व्यय के भाव पर। तो चूँकि वक्री हैं तो 12वें भाव जो लंबी यात्राएं हो रही थी आपकी इससे पूर्व, उसमें थोड़ा सा आपको राहत मिलने वाला है। अनावश्यक व्यर्थ के जो खर्चे हो रहे थे उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ, रिलैक्स मिलने वाला है। शनिदेव 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त होता है और यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के फल करते हैं। तो शनिदेव चूँकि यदि आपके कर्म बड़े अनुशासित तरीके से होंगे तब तो आपको अच्छा फल मिलेगा और यदि गैर अनुशासन में आप रहेंगे तो उसके बुरे रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि के बारे में। तो वो आपके 4th भाव पर पड़ रही है। तो इस दरमियान पारिवारिक मतभेद होने के भी संभावनाएं बनी हुई रहेंगी। अर्थात अपने आप को बहुत अनुशासित रह करके कार्य करने हैं। 10वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो किसी तरह का कोई नया पार्टनरशिप में कार्य शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टनर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उस चीज़ को आपको समझना होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि शनि आपके 10वें भाव में फिलहाल हैं तो अपने कार्य को बहुत परिश्रम से, डिसिप्लिन से करना है। अत्यधिक परिश्रम हो सकते हैं, न्यूनतम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। 10वें भाव में शनिदेव अच्छे होते हैं। अब बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु आपके भाग्य स्थान में शनि की राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और राहु वहाँ भाग्य से मझोले आपको खिला सकते हैं। थोड़ी अप एंड डाउन, कुछ नया करने के बारे में, अपने जॉब को चेंज करने के बारे में, इस तरह की स्थितियाँ आपको राहु ला सकते हैं। किंतु यहाँ आपको धैर्य से अपना काम निकालने की आवश्यकता है। कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। जिस क्षेत्र में आपको जाना है या किस क्षेत्र में आपको जाना है, केतु आपके 3य भाव में बैठे हुए हैं। वहाँ केतु को ड्रैगन्स टेल अर्थात धड़ कहते हैं। उनके पास अपना कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है। तो 3य भाव पराक्रम में बैठे केतु आपको एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनाएंगे। किस क्षेत्र में जाना है, क्या करना है, किसी से झगड़ा वगैरह भी हो सकता है। तो आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये स्थिति केतु वहाँ बनाते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा आपको बच के रहना है। आगे उपाय की चर्चा करेंगे तो वहाँ क्या करना है उस सब विषयों पर हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में ही बैठे हुए हैं और शुक्र दोनों युक्त होकर के कंजशन में आपके मिथुन राशि में बैठे हैं। तो वहाँ हर तरह से आपको लाभ पहुँचाएंगे देवगुरु बृहस्पति। आमदनी अच्छी होगी, आपके अंदर एक स्वाभिमान होगा। हाँ, थोड़े अभी जब तक शुक्र कंजशन में है अर्थात 21 अगस्त तक, 20-21 अगस्त तक, तो खुद को लेकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट ओवरऑल 20 अगस्त के बाद से ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और गुरु 18 अक्टूबर के बाद जब आपके धन भाव में जाएंगे तो वहाँ भी आपके लिए
एक बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे। तो वहाँ से ओवरऑल अगर कहा जाए तो गुरु आपके पत्रिका में इस वर्ष बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल फिलहाल आपके पत्रिका में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो पारिवारिक मतभेद हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि मंगल एक दूसरे से दृष्ट है। अपने पिता के साथ मतभेद हो सकती है। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ के जो प्रमुख मेन मैनेजर हों या उसके कर्ता धर्ता हों, डायरेक्टर हों, उनके साथ आपका कोई ये हो सकता है, अनबन हो सकती है। और ये स्थिति जब सूर्य की एंट्री होगी आपके चतुर्थ भाव में, तो अपने बॉस के साथ भी मतभेद होने की संभावनाएं यहाँ शनिदेव बनाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, अपने आप को बहुत ही अनुशासित करके रखने का ये वक्त है। विशेषतः 13 सितंबर तक बहुत ज़्यादा अनुशासित रहने की ज़रूरत है। मंगल जब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, अर्थात मध्य सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक, वहाँ विशेष आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो अपने वाहन को बहुत सावधानीपूर्वक चलाना है। स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावनाएं रहेंगी। जो स्वास्थ्य को लेकर के पिछले समय से जो पीड़ित थे उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। मंगल आपको आराम देंगे। अब बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य इस वक्त आपके धन भाव में बैठे हैं और बुध के साथ कंजशन में है, युति में है। तो ये बुधादित्य योग हुआ। हालांकि बुध अस्त है, लेकिन फिर भी सूर्य आपको इसका लाभ देंगे। तो लाभ के दृष्टिकोण से, आमदनी के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। सूर्य आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। 17 अगस्त से आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव में चले जाएंगे। तो वहाँ से आप निडर हो जाएंगे, आक्रामक स्वभाव आपका हो जाएगा, अपने कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे, एक्साइटेड रहेंगे। तो ये अच्छा ही है। किंतु शुक्र जब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो वहाँ विशेष ध्यान देना है। अर्थात शुक्र की चतुर्थ भाव में एंट्री होगी 17 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक वहाँ रहेंगे। इस बीच अपने कार्य क्षेत्र में आपको किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। पिता का सम्मान करते रहना है, सूर्य को जल देते रहना है। ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। और इस शुक्र आपके पत्रिका के चतुर्थ भाव में आएंगे, यानी शुक्र का एंट्री होगा आपके पत्रिका में 9 अक्टूबर को हो जाएगा आपके चतुर्थ भाव में, जहां उनकी नीच राशि है। और इसी दरमियान यानी 16 अक्टूबर से सूर्य भी आपके नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ा आत्मविश्वास में आपकी कमी हो सकती है, मान सम्मान में थोड़ी कमी हो सकती है, सुख में भी कमी होने की संभावनाएं हैं। सूर्य से आपको समस्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सूर्य का एंट्री आपके नवंबर में आपके छठे भाव में हो जाएगा। तो अत्यधिक ऊर्जावान आप अपने आप को फील करेंगे और कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे वहाँ जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं। लेकिन वहाँ थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहने की आवश्यकता है। ओवरऑल बाकी सभी ग्रहों की स्थिति हमने बात कर ही ली है। तो मिला जुला परिणाम रहने वाला है मिथुन राशि के लिए यह वर्ष। देवगुरु बृहस्पति इनके अच्छे हैं, शुक्र की स्थिति अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कुछ विशिष्ट सावधानी जब इनको बरतनी है, उन सब विषयों पर बात कर लेते हैं। तो 13 सितंबर तक तो बहुत अनुशासित रहना है अपने कार्य के प्रति। 14 सितंबर से 27 अक्टूबर का जो कालखंड है उस समय जो है वाहन यदि आप चलाते हैं तो बहुत केयरफुल रहना है। नवंबर के महीने में पूरा नवंबर 7 दिसंबर तक मंगल आपके छठे रहेंगे। तो किसी को कोई उधार में पैसे वगैरह नहीं दीजिए, नया ऋण वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ आपको फंसने की संभावना है।
राहु आपके पत्रिका में कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। वहाँ आपको अनुशासित रहना है, उस चीज़ को जानना है, अपने कार्य के प्रति सजग रहना है और बदलना नहीं है। ये रहा। और अब बात कर लेते हैं कुछ विशिष्ट उपाय के बारे में, क्या करना चाहिए। आप लोगों को जिनकी राशि मिथुन है, ऐसे लोगों को फिलहाल एक मंत्र का जप करना है प्रतिदिन 108 बार। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना है। किसी भी शिव मंदिर में दुर्वा के रस से शिव जी का अभिषेक करना है। अपने वाणी को संयमित रखना है। सदाचार और शाकाहार इसका पालन करना है, क्योंकि शनि आपके धर्म के क्षेत्र में बैठे हैं। बाद बाकी आपका मंगल ही होगा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।